ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं 20 जून यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर हम बताएंगे कि बृहस्पतिवार 20 जून को निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट शेयर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। चलिए देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज जो निफ्टी का ट्रेंड रहा वो क्या था, जो लगातार एक हफ्ते से दिख रहा है, यानी कि गैप अप ओपनिंग और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और फिर तकरीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास का जो टाइम है वहां से बाजार में एक अच्छी तेजी। तो आज यही ट्रेंड हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं आज बृहस्पतिवार 20 जून को। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग की बात करते हैं। बुधवार के दिन कल हमने एक अच्छी बढ़त निफ्टी में तो देखी थी, मगर निफ्टी बैंक में माफ कीजिएगा, मगर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा दबाव में कारोबार होते हुए देखा गया था। और वहां पर हमने जो कल वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसके लिए भी आप लोगों से हमारी सॉरी है कि कल की वीडियो में ऑडियो नहीं आ पाई थी, क्योंकि कुछ हमारे टेक्निकल ग्लिच थे सॉफ्टवेयर में जिसके थ्रू हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे ऑडियो वो नहीं ले पा रहा था। मगर उसके बावजूद हमने चाहा कि हमारे व्यूअर्स, हमारी फैमिली, हमारे लोग वीडियो जरूर देख पाए, लेवल जरूर देख पाए जो हमारी टीम मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाती है। तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,516 और आज बाजार खुला एक गैप अप ओपनिंग के साथ 70 पॉइंट यानी कि 70 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला 23,586 के लेवल पे। और वहां से ही बाजार में आई प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हैं चार्ट में 10 मिनट के अंदर बाजार आ चुका था तकरीबन 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 23,475 से भी नीचे। तो आप देख सकते हैं शुरुआती 10-15 मिनट बाजार बड़ा वोलेटाइल होता है, इसीलिए हम अपने सभी फैमिली मेंबर, सब्सक्राइबर जो है हमारे केएनपी टीम के, उनको बताते हैं कि बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए तकरीबन आधा घंटा, और उसके बाद बाजार पोजीशन बनाता है कि उसको किस तरफ की डायरेक्शन लेनी है, यानी कि तेजी की या गिरावट की। हम एक नया चैलेंज अब लेके आने वाले हैं दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में हमारे साथ काम किया, आपने सीखा, हमने कोशिश करी आपको एक सफल ट्रेडर बनाने की, और उसमें एक ही कंडीशन थी कि एनालिसिस तो आपको करनी है, साथ में डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ कारोबार करना है, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह का व्यवसाय हो उसमें पैसा बना सकते हैं। तो सीखेंगे तो हम पैसा भी बनाएंगे, और ज्यादा सीखेंगे तो हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों को भी सिखा पाएंगे। तो अब एक नया चैलेंज, एक नया रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और ये होगा बहुत ही शानदार। और यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी रहेगी वो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। उसकी सारी डिटेल बहुत जल्द हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करेंगे। तो आज जो ओपनिंग हुई
उसके बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और बाजार तकरीबन 9:55 पे आ चुका था अपने डे लो के लेवल पे 23,443 के लेवल पे 23,443, यानी कि सपोर्ट के लेवल पे जो कि है 23,450 के लेवल। और वहां से बाजार में आती है शानदार तेजी और धीरे 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 बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, और वो वक्त था तकरीबन 1:25 पे जब बाजार निफ्टी इंडेक्स आज था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 23,624। उदास मत हुई है, देखिए कल भी बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे, आज ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बनाए, कोई बात नहीं, मगर अभी पूरा सप्ताह आने वाला बचा हुआ है जून मंथ के खत्म होने से पहले। पूरी उम्मीद है कि बाजार 24,000 तक के आंकड़े दिखा सकता है। हम आपको आगे के पार्ट में बताएंगे कि निफ्टी की जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं कि कहां पर रखनी है आपको अब नजर, जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा आपको नई तेजी बाजार में फिर से देखने को मिलेगी। तब तक धैर्य यानी कि पेशेंस से काम कीजिए। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 181 पॉइंट का देखा जा रहा है निफ्टी के अंदर, और वहीं पे जो क्लोजिंग है वो बाजार की बंद हुई है 51 पॉइंट, यानी कि लिफाफा नंबर होता है, ये शगुन का नंबर होता है 51 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग अपने बीते दिन बुधवार के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 23,566 23,567 के लेवल पे। अच्छी तेजी, अच्छी क्लोजिंग। अब क्या होगा वो आगे के पार्ट में समझते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बृहस्पतिवार 20 जून का, यानी कि थर्सडे 20 जून। और आज निफ्टी बैंक ने जो कारोबार किया उसको समझते हैं फटाफट। अब देखिए निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी शानदार से भी शानदार क्लोजिंग, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल तो हमें मिले ही देखने को, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी 51,398 51,398। अब देखिए कल जो हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर वो हमने आपको तकरीबन 2 दिन पहले बताया था। निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी थी, मंगलवार की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें बताया था कि 51,200 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बाजार ने बेहद ही करीब 52,000 यानी कि 52,000 तक के भी लेवल दिखाए कल, और वहां निफ्टी बैंक में लोगों का बना शानदार पैसा जिन्होंने पेशेंसली बाजार में कारोबार किया। अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, बाजार जब भी कोई भी इंडेक्स हो जब वो ब्रेकआउट देता है तो वो शानदार ब्रेकआउट देता है, और लगातार कई दिनों से निफ्टी बैंक उस ब्रेकआउट जोन से नीचे चल रहा था, यानी कि 50,000, 49,800, 50,300। और हमने आपको क्या बताया था, जैसे ही निफ्टी बैंक 50,350, जाके देखिए सिर्फ 2-3 दिन पहले की वीडियो, 50,350 जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्लोजिंग इससे ऊपर की देखे जाएगा तो बाजार लिफ्ट की स्पीड से जैसे गिरता है ना, वैसे ही लिफ्ट की स्पीड से तेजी दिखाएगा, और वही हमें पिछले 2 दिन में निफ्टी बैंक में देखने को मिला। आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 315 पॉइंट 315 पॉइंट, और बाजार ओपन हुआ 51,713 के लेवल पे 51,713 के लेवल पे, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मिली, और बाजार धड़ाम 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 करके 10:20 पे तकरीबन पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 51,281। देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं थी, बहुत अच्छी सपोर्ट 51,000 के लेवल थे, मगर ये सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक अच्छा जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसको रीटेस्ट किया बाजार ने। कल के वो लेवल जहां से बाजार में बाउंस बैक मिलने को देखने को मिला था, कल की वीडियो जाके देखिएगा, वहां तक बाजार आया और वहां से फिर तेजी दिखाई, और तेजी जो दिखाई वो उसने अपने ऑलमोस्ट अच्छे बड़े सारे रेजिस्टेंस जो सुबह तक के थे उन सबको टुकड़ों में ब्रेक किया, यानी कि देखिए बाय ऑन डिप पूरे वन साइडेड नहीं चला बाजार, रुका, संभला, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, और इस तरह के जिगजैग मोमेंट के बाद तकरीबन दोपहर के 1:25 पे निफ्टी बैंक था आज के अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 51,842 यानी 51,842। इस वक्त लग रहा था कि बाजार अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल यानी कि 51,955 के लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार फिर रेंज में कारोबार करने लगा, और रेंज बड़ी जबरदस्त थी, 650 सपोर्ट का काम कर रही थी बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि कल तक रेजिस्टेंस थी, और उसके बाद उस रेजिस्टेंस उस सपोर्ट को बाजार ने 2 बार रीटेस्ट किया, यानी कि 2 बार टेस्ट किया कि क्या एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है, तो बिल्कुल बनी, ठीक 2 बजे और ठीक 3 बजे। वो ऐसा टाइम होता है जब बाजार में वोलेटिलिटी आती है, आपको ये बात अच्छे से पता है, 2 से 3 और 3 से 3:30 बजे के बीच में। अब एक और अच्छे संकेत बैंकिंग सेक्टर में हम आपको बताना चाहते हैं, एफआईआई की खरीदारी देखिए,
लगातार अब बढ़ रही है और कल तो 7,000 करोड़ की से भी ज्यादा की खरीदारी, जहां हमारे एफआईआई हैं जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, और वो ही डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी करी 7,000 करोड़ की। और आज का जो माहौल लग रहा है बाजार का, उस हिसाब से देखने में आएगा शाम तक, जो कि हम अपने चैनल पे डालते हैं, टेलीग्राम पे नॉलेज एंड प्रॉफिट। कोई और फेक चैनल ज्वाइन मत कीजिएगा दोस्तों, वहां पर हम बता ही देते हैं आपको कि एफआई ने क्या खरीदारी करी है और क्या रणनीति बनानी चाहिए आगे के लिए। सीखने पे फोकस कीजिए, टिप्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर नहीं। कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए, बुक्स जानिए। आपके कोई सवाल होंगे, हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हम सबने पढ़ाई करके ही यहां तक पहुंचने की कोशिश की है, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत कीजिए दोस्तों। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 561 पॉइंट, 561 पॉइंट का एक शानदार गैप देखने को मिल रहा है। और वहीं पे जो हमारी अब क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की, 385 पॉइंट बढ़त के साथ निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है बृहस्पतिवार 20 जून, और बंद हुआ है 51,783। तो इन सब नंबर्स में आज का जो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हुई है वो है निफ्टी बैंक के अंदर 51,783 की ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखे जा रहा है निफ्टी बैंक बृहस्पतिवार 20 जून। और अभी हफ्ता खत्म होने में एक दिन पूरा बचा है, जो कि है शुक्रवार, और पूरा हफ्ता आगे का। तो क्या बाजार 52,500 तक के लेवल दिखा सकता है? चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं फटाफट फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बृहस्पतिवार 20 जून का फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। प्रीवियस क्लोजिंग जो बाजार के थे फिन निफ्टी के, वो थी शानदार, क्योंकि बाजार ने बनाए थे ऑल टाइम हाई के लेवल। अब देखिए, कल की वीडियो में वॉइस नहीं रहा, मगर हमारे इमोशंस थे, हमने उसी तरीके से पूरी वीडियो बनाई थी जिस तरीके से हम बनाते हैं। बट जब पूरी वीडियो बन गई, अपलोड हो गई, तब समझ आया कि ऑडियो नहीं हो पाया, क्योंकि ग्लिच था हमारे सॉफ्टवेयर में। उसके बावजूद बहुत लोगों ने शानदार कमेंट लिखे, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जिनको हमारी आवाज अच्छी लगती है, उनका हम हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, बस यही हमारी दुआएं हैं, और आप सीखें और प्रॉफिट बनाएं, ये हम अपेक्षा रखते हैं आप लोगों से। ओपनिंग हुई 23,065 पे, यानी कि एक शानदार गैप अप ओपनिंग, 121 पॉइंट, 121 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुला सीधा ही 23,065, जो कि रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। 23,050 के आंकड़े हमने रेजिस्टेंस बताए थे। बाजार बिल्कुल उन्हीं लेवल पे खुलता है, मगर वहां पे सस्टेन नहीं हो पाता। अब देखिए, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना है तो कैसे करेगा, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसीलिए अब हम आने वाले चैलेंज के अंदर सीखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें लाइव भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि धैर्य कैसे रखा जाता है, यानी कि डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे रखा जाता है बाजार के अंदर। बहुत से ट्रेडर्स हमारे ऐसे हैं जो बेचारे अच्छी एनालिसिस तो करते हैं, बाजार में एंट्री भी करते हैं, मगर धैर्य या पेशेंस ना होने के कारण वो फटाफट जैसे बाजार हल्का फुल्का नीचे आता है वो बेच देते हैं, और जब बाजार वापस से उनके जो एक्सपेक्टेड सेलिंग टारगेट थे वहां जब पहुंचता है बाजार, तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। तो इनसे कैसे निपटा जाए, कैसे करा जाए, इन सब के लिए होगा नया चैलेंज। बहुत लिमिटेड सीट्स होंगे दोस्तों, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही डिटेल आपके सामने आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के बीच में। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और तकरीबन 9:55 पे बाजार पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,818। अब कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो 22,800 के लेवल हमने दिए थे सपोर्ट के लेवल, जहां से बाजार अगर संभलता है तो अच्छा संभलता दिखेगा, नहीं तो और बड़ी गिरावट आपको दूसरे लेवल पे जाते हुए दिखा सकती है बाजार को। मगर आज फिर निफ्टी ने 22,818 के लेवल को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा दिया, और तुरंत उसको अगले ही 15 मिनट में दोबारा से रिटेस्ट किया 10:15 पे, और उसके बाद दिखाई वहां से शानदार तेजी, और तेजी भी ऐसी कि ठीक 1:30 पे फिन निफ्टी था अपने आज के डे हाई, जो कि थे 23,059, 23,069 के लेवल पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 251, यानी कि 251 पॉइंट। आज लिफाफा नंबर बहुत आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लोजिंग हुई है बाजार की तकरीबन 91 पॉइंट की, और बाजार बंद हुआ है 23,035 के लेवल पे। अब अगले दिन क्या होगा, यानी कि शुक्रवार और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, वो समझते हैं, जिसका आप सब लोगों को है इंतजार। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार 21 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप देखिए, पिछले हफ्ते से बाजार ऑलमोस्ट
हर दिन, पिछले हफ्ते सिर्फ एक दिन था जिस दिन बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बनाए थे, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन नहीं बनाए थे। इससे पता चलता है कि आप बाजार को रोज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। चार्ट आपके सामने है, आपको पता भी चल जाएगा कि कब कब बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। इस हफ्ते बाजार ने बनाया मंगलवार को ऑल टाइम हाई का लेवल, बुधवार को ऑल टाइम हाई का लेवल। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, बहुत करीब था अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे, बट उसे ब्रेक नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। अब है हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार, तो क्या शुक्रवार को बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करेगा, ये समझते हैं इस पार्ट में, या बाजार में थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यानी कि थोड़ी सी गिरावट हमें दिख सकती है। अब रीजन समझते हैं सबसे पहले। देखिए रीजन क्या है बाजार को गिरने का और बाजार को बढ़ने का। बाजार को बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन होगा एफआईआई की खरीदारी। अगर आज एफआईआई अच्छी खरीदारी करके गए हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे तो बता ही देंगे। उसके बाद बाजार में आपको यहां से तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 23,750 की जो रेंज है बाजार के लिए, यानी कि नीचे के स्तर है 23,000, नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे हफ्ते के लिए हमने आपको बताया था, पहले तो वो जाके देखिए वीडियो जिसमें हमने पूरे हफ्ते का भी आपको बताते हैं सोमवार के लिए कि क्या पूरे हफ्ते की रेंज होगी, निचले स्तर क्या होंगे, ऊपर के स्तर क्या होंगे। और वैसे आज और आने वाले दिन यानी कि कल के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो ध्यान रखिएगा बाजार में मोमेंटम क्या मिलेगी। थोड़ा बहुत अब हमें सतर्क भी रहना है, यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ कारोबार करना है ऐसे वाले बाजार में। तो निफ्टी 50 में कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन रेजिस्टेंस सबसे पहला होगा 23,630। देखिए बाजार ने आज इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी मगर फेल हुआ, तो 23,630 बाजार के लिए है एक इंपॉर्टेंट अहम रेजिस्टेंस। बाजार इसे ब्रेक कैसे करेगा, बाजार इसको ब्रेक कर सकता है गैप अप ओपनिंग के बाद, फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अगले 15 मिनट के अंदर यानी कि 9:30 तक बाजार अगर वापस 23,630 के आंकड़े को सस्टेन करने में सफल होता है तो ये रेजिस्टेंस बहुत जल्द अब सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिखेगी कल के सत्र में शुक्रवार को। दूसरा 23,665 छोटा सा है मगर बड़ा है, ऑल टाइम हाई के लेवल अगर देखना है तो उसको पार करना बहुत जरूरी है। तो 23,665 यानी कि 23,665 निफ्टी के लिए है सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करेगा हमें नीला खुला आसमान निफ्टी 50 के लिए देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 23,710। तो अब सबसे पहला सवाल की खरीदारी किस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद खरीदें। 23,630 अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नोट कर लीजिएगा, अगर सस्टेन रहता है तो खरीदारी तेजी की करेंगे, हम लोग करेंगे। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाइए। देखिए हम हर वीडियो में आपको बताते हैं ये जो एनालिसिस है ये केएनपी टीम ने अपनी परिश्रम अपनी मेहनत से बनाई है, अपने एक्सपीरियंसेस से बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। बहुत जल्द हम ला रहे हैं वेबिनार भी और कुछ और चैलेंजेस जिसमें हम बताएंगे, बहुत से लोग इच्छुक हैं ये जानने के कि आपके सटीक रेजिस्टेंस और सटीक सपोर्ट कैसे निकलते हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। बस अपना प्यार दीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस और डिसिप्लिन यही सिखाया हमने 50 ट्रेड चैलेंज में अपने लोगों को और लोग बहुत खुश हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं जो नए लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने हमारे अभी तक पुराने किसी भी चैलेंज के पार्ट नहीं बने, चैलेंज का हिस्सा लीजिए। और अब की बार चैलेंज ऐसा चैलेंज होगा जो आपको एक अच्छा ट्रेडर नहीं बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टर भी बनाने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, पढ़ाई जरूर करनी है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट सबसे पहले तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं वही तो हमारे को आपका सपोर्ट होता है। हम जिस तरीके से आपके लिए सपोर्ट निकालते हैं आप हमारे को सपोर्ट कीजिए कमेंट और लाइक करके। पहला सपोर्ट है 23,520। अगर कल बाजार यहां पे आता है, देखिए ओवरऑल अभी तेजी का ट्रेंड है निफ्टी 50 में कल के दिन भी, हालांकि शाम को आते आते कल क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होगी सैटरडे संडे, तो कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे कुछ गड़बड़ हो जिसकी वजह से लोग थोड़ी सी पोजीशन को हल्की करके जाते हैं। अदरवाइज बाजार तेजी में रहेगा और ये हमने 3 बजे के बाद देखने को मिला जब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग हो की गई है आज यानी कि थर्सडे के दिन। तो 23,520 एक अच्छा सपोर्ट, अगर बाजार यहां पर आता है तो हम पोजीशन बना सकते हैं बाइंग की। अगर बाजार यहां रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगर यहां से लुढ़कता है तो सेकंड इमीडिएट सपोर्ट होगी बाजार के लिए 23,465। कल के लिए शानदार सपोर्ट है। अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज या कोई डोमेस्टिक न्यूज आती है जो कि बाजार को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अदरवाइज हम अननेसेसरी कोई न्यूज वहां नहीं डालते जिसकी वजह से पैनिक हो।
और देखिए दोस्तों, हीरो जीरो ये बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं बाजार में, इनसे दूर रहें, कोशिश करें। या तो अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, और रिस्क भी तभी जब आपके पास इतना कैपिटल है कि आप उसको गंवा दें। अगर 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, हर किसी के रिस्क कैपेसिटी अलग है। तो अगर आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उतना पैसा गंवा सकते हैं जिससे आपको नींद आ जाए रात में, कोई दवाई का सहारा ना लेना पड़े, या फैमिली में चिड़चिड़ाहट ना हो जाए आपके अंदर, तो ही ऐसे चीजों में पैसा लगाएं। नहीं तो आप सफल ट्रेडर का सिंपल सा लॉजिक होता है, दिन भर ट्रेड नहीं करनी, 1 या 2 ट्रेड, और अगर पहली ट्रेड में लॉस हो गया तो चुपचाप शांति से बैठ जाइए। आप दूसरे दिन का या तीसरे दिन का, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता, जो आपको सिग्नल नहीं देता कि आप ट्रेड लो, तब तक ट्रेड ना लो। यही ध्यान रखना है। ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, देखिए हर बार मौका दिया, ऊपरी स्तर पे गिरावट, नीचे के स्तर से तेजी। अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल से अगर बाजार ने यहां से अगर 1000 पॉइंट की करेक्शन दे दी, तो आप ट्रैप नहीं हो जाएंगे, आपकी पूंजी जीरो हो जाएगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं बनेगा दोबारा, क्योंकि आपके पास पैसा जीरो हो चुका होगा। थर्ड सपोर्ट बाजार के लिए 23,420। ये तीनों सपोर्ट हैं फिलहाल कल के लिए, शुक्रवार के लिए। अच्छे ट्रेडरों के लिए एक ही हमारी आपसे एडवाइस है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम आपको दिखाएंगे कल की वीडियो में पूरे हफ्ते के लिए। उस ट्रेंड लाइन को या तो ब्रेक करने के बाद नई तेजी बनाने की कोशिश करें, या उस ट्रेंड लाइन के जब बिल्कुल बॉटम पे बाजार आ जाए और वहां पे रुकने की कोशिश करें, तो दोबारा से तेजी की पोजीशन बनाएं। नहीं तो मंदी ऊपरी ट्रेंड लाइन पे रुकने के बाद और नीचे की ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद बनाएं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के। हरे 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 निशान में लगातार 3 दिन से आप कैंडल देख रहे हैं, यानी कि 50,000 का लेवल जैसे ही बाजार ने तोड़ा, और जो हमने आपको बताया था कि 50,350 की बस क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा एक अच्छा मोमेंट निफ्टी बैंक ने, वो निफ्टी बैंक ने कल हमें साबित करके दिखाया। यानी कि एक हफ्ते पहले बाजार 50,350 की क्लोजिंग करके जाता है, और छुट्टियों के बाद मंगलवार को तेजी, बुधवार को हुआ ब्लास्ट, और बृहस्पतिवार को फिर से एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली निफ्टी बैंक में अपने लोअर लो से। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक की एक बात हम आपको बता देते हैं, अभी बुलिश है, और ये जो बुलिश ट्रेंड है ये 52,000 तक के लेवल को जाने की हिम्मत रख रहा है। यानी कि एक जो ब्रेकआउट आया बाजार में, वो एक शानदार ब्रेकआउट आया लगातार एक हफ्ते, पिछले से एक हफ्ते पहले आप देखेंगे बाजार एक कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया था। यानी कि वो रेंज थी 49,800 और फिर सर पे 50,250, 200, ये रेंज में फंस गया था बाजार 600 पॉइंट की। जैसे बाजार ने उसे ब्रेक किया, एक अच्छी तेजी मिली है, बट बाजार उस गैप अप को भी रिटेस्ट करते हुए चल रहा है। जब तक वो बड़ा सा गैप ना मिले जिसको रिटेस्ट नहीं किया, तभी हम नीचे की पोजीशन पे ध्यान रखना शुरू करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस है 51,950, क्योंकि देखिए बाजार अभी इससे नीचे, आज पूरे दिन बाजार ने एक बार तो कोशिश करी थी 1:30 बजे के आसपास की 51,850 को ब्रेक करके 51,950 के लेवल को रीटेस्ट करे, यानी कि कल के बने हुए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से ऊपर जाने के लिए, बट वहां पे फेल हुआ। तो फिलहाल के लिए जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो ही हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उम्मीद कर सकते हैं कि कल बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक कर दे। दूसरा है 52,150। देखिए 52,050 इस बार रेजिस्टेंस नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। अगर बाजार ने एक बार 52,000 के लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी, और वो बाजार को 52,150 तक ले जाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर डेटा के बेसिस पे नहीं है, साइकोलॉजिकल के बेसिस पे। इवन अगर आप ओआई का डेटा देखेंगे तो आपको जरूर देखेगा कि यहाँ पे दबा के पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो वहां पर बाजार को लेके जाने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 52,150 एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। और तीसरा 52,250 यानी कि 52,250 रहेगा लास्ट रेजिस्टेंस कल के लिए, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार के लिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए बढ़ते हुए बाजार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत ऊपरी स्तर पे जाके खरीद लें और वहां से बाजार हल्का सा करेक्शन दे दे। यानी कि कल बुधवार के दिन, वो भी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन, किसने ये सोचा था? यही सब हमने कल की वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। यही समझाने की कोशिश करी थी कि 51,200 और 300 तक के लेवल एक्सपेक्टेड आ रहे थे बाजार में, मगर 51,950 के लेवल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आप जब इस कैंडल को देखेंगे कल की, और जब क्लोजिंग के वक्त बाजार में जो गिरावट आई आखिरी के आधे घंटे के अंदर, 51,950 से बाजार बंद हुआ 51,400 और 300 के लेवल के आसपास।
तो आप देखिए अगर किसी ने ऊपर जाके लिया, सब लोगों ने खुशियां मनाई कि बाजार में तेजी आई, मगर कल भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने निफ्टी बैंक में लॉस लिया होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं जब बाजार बहुत तेजी में हो तो थोड़ा सा रुक जाए, बाजार से दूर हो जाए, अलर्ट हो जाए, या तो बाजार को अपने कंजेशन जोन को ब्रेक करने के बाद एंट्री करें अपसाइड में, या जो कंजेशन जोन को बाजार ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तब एंट्री करें, तो आपका एक अच्छा क्विक पैसा बनने की वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 51,650, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है बट अच्छा सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। अगर बाजार 51,650 के लेवल पे आता है तो उसको रीटेस्ट करके वापस से बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा 52,000 के आंकड़ों पे। फिलहाल मोमेंटम तेजी का है निफ्टी बैंक में, मगर भगवान नहीं जानता, मतलब भगवान तो सब जानते हैं और हम या आप नहीं जानते कि बाजार कहां जा सकता है, क्या हो सकता है। तो अगर ये सपोर्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार तोड़ देता है तो फिर 51,500 ही बाजार को रोक सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 51,500 बाजार को फिर से बायर के लिए एंट्री करवाएगा और बायर यहां पे एंट्री करके पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तेजी में। और लास्ट सपोर्ट 51,250, इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा सतर्क रह जाइए, नहीं तो 51,250 अगर जिनको डराना है, स्टॉप लॉस हिट करवाना है, उनके लिए परफेक्ट सपोर्ट जोन है। रीटेस्ट करके बाजार वापस से तेजी दिखा सकता है। चलिए दोस्तों, आखिरी इंडेक्स हमारा फिन निफ्टी के लिए फटाफट देख लेते हैं। फिन निफ्टी के लिए जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अभी तक अगर आपने देखिए कमेंट नहीं किया है, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने में कोई ज्यादा कुछ लगता नहीं है, छोटा सा थंबनेल होता है उसको लाइक कर सकते हैं, एक थंब इंप्रेशन। कमेंट करेंगे अच्छा लगता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लिखेंगे, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर समझ आता है। कुछ गलत लिखते हैं, अच्छी बात नहीं है। और आपके लिए हम जैसा बता रहे हैं कि बहुत जल्द मतलब बहुत ही जल्द, अब 10 कुछ और घंटे उसमें हम आपको बताएंगे कि नया चैलेंज है। बहुत लोगों ने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज के पार्ट बन के अच्छा सीखा, अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, मगर अच्छा सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस किया होगा। वैसे ही अब एक और नया चैलेंज अब वो होगा, जो आपने सीखा तो उसके ऊपर पेशेंसली कैसे काम होगा वो सीखेंगे। और ज्यादा नहीं, सिर्फ करेंगे हम 5 ट्रेड और देखेंगे कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं धैर्य के साथ। चलिए, पहला रेजिस्टेंस 23,050। जब तक बाजार 23,050 के नीचे है तब तक हमें हल्की वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार ने लगातार 2 दिन से एक अच्छी तेजी दिखाई है, यानी कि कल तो बहुत ही शानदार तेजी दिखाई थी, तो इसलिए वहां पर अभी रेजिस्टेंस रहेगा 23,050 के आंकड़े। दूसरा रेजिस्टेंस 23,150, अच्छा नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। यहां पर आने के बाद औसतम आप सब लोगों ने देखा होगा कि बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी कि डर का माहौल बढ़ जाता है। बस प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई बुरा नहीं है, आप पुट साइड में एंट्री कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग आ गई, डर गए, ऐसा नहीं करना। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है पुट साइड में एंट्री कीजिए। जब आपको हम लगातार बता रहे हैं सुबह बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आप पुट साइड में जाके देखिए सुबह के 15 मिनट के अंदर आप कितना अच्छा एक प्रॉफिट बना पाते हैं। ऐसे माहौल में जहां पर अचानक बाजार बढ़ रहा है और फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब बाजार को कोई बहुत कंफर्मेशन कॉल होती है कि अब बाजार में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है जिसकी वजह से बाजार में गैप अप ओपनिंग होगी और फिर बाजार उसके ऊपर ही पूरे दिन चलेगा, वो एक अच्छा संकेत उस दिन के लिए तो है, बट उस गैप को फिल करने के लिए बाजार किसी ना किसी दिन उसको रीटेस्ट करेगा और तब आपको ऊंचाइयों से वापस नीचे लाके गिरा देगा। तो ये जो गैप अप फिल हो रहे हैं आजकल, ये बहुत अच्छे हैं बाजार को स्टेबल करने के लिए। गैप अप ओपनिंग, उसके बाद वापस से रीटेस्ट, पूरा गैप को रिफिल किया और फिर धीरे धीरे करके तेजी दिखाई। इससे शानदार तेजी और कहां मिलेगी आपको। लास्ट रेजिस्टेंस 23,250 फिलहाल शुक्रवार के लिए। और अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 22,950, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास से, थोड़ा सा आखिरी के वक्त में अगर हम देखें तो एक बार 22,950 के पास था, 23,000 से नीचे लुढ़क गया था बाजार, तो 22,950 रहेगा एक सपोर्ट। अगर इसको तोड़ देता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर निफ्टी में। 10 मिनट का भी हम बताते हैं, 15 मिनट का भी बताते हैं, और ये सब सीखेंगे हमारे नए बैच में, नए चैलेंज में। तो 22,950 रहेगा सपोर्ट, एंट्री कर सकते हैं। दूसरा 22,800 है परफेक्ट। अब बाजार के लिए 22,800 आज की डेटा को और आज की कैंडल को अगर हम देखें तो एक परफेक्ट रेंज बनी है। जब तक 22,800 के ऊपर है, घबराना, चिंता करना नहीं है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी।
22,800 का अगर ब्रेक कर देता है तो आपको सीधा का सीधा जो लेवल है बाइंग का बहुत नीचे आ जाता है, और वो है सीधा 22,650 पे। 750 700 पे आप कर सकते हैं एंट्री, हमें मना नहीं है। ये हमारी एनालिसिस है, केएनपी टीम नॉलेज एंड प्रॉफिट की अपनी एनालिसिस है, इसको हम बैठ के समझ के बनाते हैं। तो हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग 22,650 पे अगर बाजार आएगा तो दोबारा से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो हल्का सा बाजार में तेजी आई है वो नरम भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाएगा, फ्रेश एंट्री वहां से हम दोबारा से करेंगे। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले 21 जून यानी कि शुक्रवार के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और नया चैलेंज बहुत जल्द आ रहा है और बहुत लिमिटेड सीट होंगे, हमेशा बताते हैं बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसमें हम बताएंगे कि आपको हम क्या सिखाएंगे, आप हमारे साथ क्या सीखेंगे, कैसे हम काम करेंगे और कैसे आप धीरे 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 अपने लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। और अगर आप लगातार प्रॉफिट में हैं तो आप कैसे समझ के अपने उस प्रॉफिट के जो आपकी जो उसको मैनेज करते हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के चीजों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।